जय भीम बोलने पर दलित युवक को पेड़ में बांधकर पीटा। यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के कई गांवों में आज भी दोहराई जाती है। जाति के नाम पर हिंसा, सम्मान के नाम पर अत्याचार। भारत में दलित समुदाय पर अत्याचार की कहानी नई नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 15 से 130 मामले दर्ज हुए। राजस्थान और मध्य प्रदेश भी इस सूची में आगे हैं। हर 18 मिनट में एक दलित के खिलाफ कोई न कोई अपराध होता है। हर हफ्ते 13 दलितों की हत्या होती है। हर दिन 27 अत्याचार दर्ज होते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि संविधान में समानता लिखी होने के बावजूद जमीन पर हकीकत अलग है। रामपुरा गांव, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। यहां रहता है राहुल, उम्र 22 साल, दलित परिवार का युवक, पढ़ा लिखा, खेतों में काम करता है। परिवार गरीब है, लेकिन राहुल शिक्षा पर जोर देता है। वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मार्गदर्शक मानता है। राहुल अपनी मां से कहता है, मां आज बाजार जाना है, कुछ किताबें और सामान लाना है। मां चिंतित स्वर में कहती है, बेटा आज मत जाना, ठाकुर परिवार के लड़के गुस्से में हैं, सुना है वे जय भीम सुनकर बौखला जाते हैं। राहुल जवाब देता है, मां डर किस बात का, जय भीम बोलना कोई गुनाह नहीं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें शिक्षा दी। उन्होंने कहा था, शिक्षित होइए, आंदोलन करो, संगठित होइए, हमारा हक है बोलने का। राहुल का दोस्त संतोष भी उसके साथ है। दोनों साइकिल पर बाजार जाते हैं, रास्ते में बातें करते हैं। संतोष कहता है, यार राहुल, कल मैंने सोशल मीडिया पर जय भीम लिखा, कई लोगों ने सपोर्ट किया। राहुल कहता है, जय भीम अब सिर्फ नारा नहीं रहा, ये दलितों की अस्मिता का प्रतीक है। ये बताता है कि हम दबाए नहीं जा सकते। बाजार पहुंचते हैं। राहुल फोन पर एक वीडियो देख रहा है। वीडियो में लोग जय भीम के नारे लगा रहे हैं। अचानक विक्रम सिंह आता है, ठाकुर परिवार का युवक। उसके साथ 4-5 साथी हैं। विक्रम चिल्लाता है, ए हरामी, फोन में क्या चला रहा है? जय भीम। इस गांव में ठाकुरों की जमीन पर जय भीम बोलने की हिम्मत कैसे हुई? राहुल शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, भाई जय भीम कोई गाली नहीं, ये डॉक्टर आम्बेडकर को सम्मान है, उन्होंने दलितों को अधिकार दिलाए। विक्रम गुस्से में कहता है, आम्बेडकर, वो दलितों का नेता, यहां हम राज करते हैं, तू जय भीम बोलकर हमारी इज्जत पर सवाल कर रहा है। झगड़ा बढ़ जाता है। विक्रम के साथी गालियां देते हैं। धक्का मुक्की होती है। विक्रम राहुल को थप्पड़ मारता है। राहुल गिर जाता है। आसपास की भीड़ देखती है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। रात हो जाती है। विक्रम और उसके साथी राहुल और संतोष को पकड़ लेते हैं। गांव के बाहर एक बड़े पीपल के पेड़ के पास ले जाते हैं। विक्रम कहता है, आज तुझे सिखाते हैं कि जय भीम बोलने का क्या नतीजा होता है। इस गांव में हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। वे दोनों को रस्सी से पेड़ में बांध देते हैं। हाथ पीछे की तरफ बंधे, पैर नीचे। राहुल और संतोष चीखते हैं। राहुल कहता है, भाई छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है, सिर्फ जय भीम कहां था। विक्रम हंसते हुए कहता है, क्या बिगाड़ा? तूने हमारी इज्जत को चुनौती दी, अब देख कैसे इज्जत वापस ली जाती है। वे लाठियां उठाते हैं, बेल्ट निकालते हैं, पीटना शुरू करते हैं। लाठियां पड़ती हैं, मुक्के पड़ते हैं। राहुल दर्द से चीखता है, लेकिन हर चीख के बाद कमजोर आवाज में कहता है, जय भीम, जय भीम। विक्रम और गुस्सा हो जाता है, अभी भी जय भीम, मारो और जोर से मारो इसको। पीटाई काफी देर तक चलती है। संतोष बेहोश हो जाता है। राहुल के मुंह से खून बह रहा है। शरीर पर निशान पड़ गए हैं। फिर भी राहुल दोहराता है, जय भीम, बाबा साहेब अंबेडकर। विक्रम राहुल के चेहरे के पास झुकता है, बोल, जय श्री राम बोल, जय भीम भूल जा। राहुल आखिरी ताकत से कहता है, जय भीम। वे और जोर से पीटते हैं। आखिर में दोनों बेहोश पड़ जाते हैं। विक्रम के लोग उन्हें वहीं बंधा छोड़कर चले जाते हैं। सुबह होती है। कुछ मजदूर पेड़ के पास से गुजरते हैं। राहुल और संतोष को बंधा देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें उतारते हैं, अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जांच करता है और कहता है, हालत बहुत गंभीर है, कई हड्डियां टूटी हैं, खून की काफी कमी है। इलाज शुरू करते हैं। राहुल की मां अस्पताल पहुंचती है। वह रोते हुए कहती है, मेरे बेटे ने क्या किया था, सिर्फ जय भीम कहां था, इतनी बड़ी सजा। पुलिस स्टेशन पर मां FIR लिखवाने जाती है। इंस्पेक्टर कहता है, मामला दोनों तरफ से था, तुम्हारे लड़के ने पहले उकसाया होगा, जय भीम बोलकर। मां कहती है, साहब SC ST एक्ट लगाइए।
मेरे बेटे को पेड़ से बांधकर पीटा गया। इंस्पेक्टर जवाब देता है, देखते हैं, अभी जांच चल रही है, कल फिर आना। एक स्थानीय व्यक्ति ने छुपकर मोबाइल से पिटाई का वीडियो बना लिया था। वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है। वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है। लोग देखते हैं और हैरान होते हैं। हैशटैग ट्रेंड करते हैं। जय भीम बीटिंग, दलित अत्याचार रामपुरा। अस्पताल में राहुल होश में आता है। उसकी मां पास बैठी है। राहुल कमजोर आवाज में कहता है, मां मैं ठीक हूं, दर्द है लेकिन टूटा नहीं हूं। मैं फिर कहूंगा जय भीम, क्योंकि बाबा साहेब ने सिखाया था, शिक्षित हो, आंदोलन करो, संगठित हो। डर कर जीने से बेहतर है लड़कर जीना। कुछ दिन बाद अमित रावण और उसके साथी गांव पहुंचते हैं। वे जय भीम के नारे लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अमित कहता है, यह केवल राहुल की पिटाई नहीं है, यह पूरे दलित समुदाय की अस्मिता पर हमला है। जय भीम बोलना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम चुप नहीं बैठेंगे। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब आवाज फैल चुकी है। राहुल अस्पताल से निकलता है। वह अभी कमजोर है, लेकिन हाथ उठाकर कहता है, जय भीम, जय भारत। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये घटना रामपुरा की है, लेकिन ऐसी घटनाएं देश भर में होती रहती हैं। बागपत में स्कूल के दलित छात्रों को जय भीम बोलने के लिए शिक्षकों ने पीटा। कानपुर में एक 16 साल के दलित लड़के को अंबेडकर की तस्वीर रखने के लिए पीटा गया और जय श्री राम बोलने को मजबूर किया गया। मध्य प्रदेश में दलित युवक को अपमानित किया गया। कर्नाटक में जय भीम गाना बजाने पर पीटा गया। ये अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन एक ही पैटर्न दिखाती हैं। जय भीम जैसे स्लोगन को चुनौती, दलित युवकों को दबाने की कोशिश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित होइए, आंदोलन करो, संगठित होइए। उन्होंने जाति व्यवस्था को असमानता का मूल कारण बताया। उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार लिखा। अनुच्छेद 15 में छुआछूत को खत्म किया। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया, लेकिन लागू करने में कमी रह जाती है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में 12,287 मामले दर्ज हुए, 2023 में 15,130, राजस्थान में 8,000 से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 7,000 से ऊपर, बिहार में भी हजारों मामले। कुल मिलाकर 2022 में 50,000 से ज्यादा मामले, 2023 में 57,889। कई मामले दर्ज नहीं होते, कई में चार्जशीट नहीं बनती, सजा का प्रतिशत कम है। दलित महिलाओं पर अत्याचार और भी ज्यादा, बलात्कार के मामले, अपमान, सामाजिक बहिष्कार, गांवों में जमीन पर कब्जा, नौकरियों में भेदभाव, स्कूलों में छुआछूत, ये रोजमर्रा की हिंसा है। राहुल जैसा युवक जब शिक्षा लेता है, जब जय भीम बोलता है, तो कुछ लोग बौखला जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शिक्षा और जागृति से पुरानी व्यवस्था टूटेगी। बाबा साहेब ने कहा था, मैं जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यह इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने महाट सत्याग्रह किया, पूना पैक्ट पर काम किया, संविधान सभा में योगदान दिया। आज दलित युवा शिक्षा ले रहे हैं, सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अत्याचार रुक नहीं रहे। कानून है लेकिन लागू नहीं। पुलिस कई बार पक्षपाती होती है। अदालतों में मामले सालों लंबित रहते हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट कहती है कि SC/ST एक्ट के तहत सैकड़ों मामले दर्ज होते हैं, लेकिन दोष सिद्धि दर कम है, कई राज्यों में 30 से 40% तक। रामपुरा जैसी घटनाएं बताती हैं कि समाज में बदलाव की जरूरत है, शिक्षा से, जागरूकता से, संगठन से। जय भीम सिर्फ 2 शब्द नहीं, यह संघर्ष का प्रतीक है। यह कहता है कि हम इंसान हैं, हमारा हक है, हम दबकर नहीं रहेंगे। देश के कोने कोने में दलित युवा आज भी ऐसे अत्याचार सह रहे हैं, पेड़ से बांधकर पीटे जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं, लेकिन वे झुक नहीं रहे। वे बाबा साहेब की राह पर चल रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। सोशल मीडिया ने भी आवाज को मजबूत किया है। वीडियो वायरल होते हैं, लोग देखते हैं, कुछ समर्थन करते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब समाज जाति से ऊपर उठेगा, जब हर इंसान को समान माना जाएगा। राहुल की कहानी खत्म नहीं हुई, वह रिकवर हो रहा है, वह फिर खड़ा होगा, फिर जय भीम बोलेगा। उसके जैसे हजारों युवा खड़े हो रहे हैं। यह डॉक्यूमेंट्री उन सभी दलित युवकों को समर्पित है जो सिर्फ एक नारे के लिए सजा पाते हैं। जातिवाद मुक्त भारत बनाने के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा, शिक्षा फैलानी होगी, कानून को मजबूत करना होगा, पुलिस और प्रशासन को निष्पक्ष बनाना होगा।
बाबा साहेब का सपना था समता मूलक समाज, जहां जाति न हो, जहां सिर्फ इंसान हो। जय भीम बोलने वाला हर व्यक्ति आज भी खतरे में है, लेकिन वह डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि सत्य की जीत होगी। आंकड़ों की बात करें तो 2020 से 2023 तक अनुसूचित जातियों के खिलाफ 50,000 से ज्यादा मामले हर साल दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश हमेशा टॉप पर। बिहार में भी जातिगत हिंसा की पुरानी तस्वीर है। कई गांवों में दलितों पर हमले हुए, लेकिन बदलाव भी आ रहा है। दलित संगठन, भीम आर्मी जैसी ताकतें, युवा जो पढ़ रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं। राहुल कहता है, मां दर्द सह लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। जय भीम मेरी पहचान है। देश को इस हिंसा से मुक्ति चाहिए, समानता चाहिए, न्याय चाहिए। यह डॉक्यूमेंट्री एक छोटी सी घटना से शुरू हुई, लेकिन यह पूरे देश की कहानी है। हजारों गांवों की कहानी है, लाखों परिवारों की कहानी है। जब तक एक भी दलित युवक को जय भीम बोलने के लिए पीटा जाएगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। शिक्षित होइए, आंदोलन करो, संगठित होइए। जय भीम, जय भारत।